मुख्यमंत्री आप खुद बनोगे तो ये इंसाफ हुआ। कितनी बार बनोगे आप मुख्यमंत्री? आपके वालिद मोहतरम कई कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, आपके वालिद मोहतरम रक्षा मंत्री रह चुके। आप मुसलमानों को हिस्सा दीजिए ना। क्या अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में कोई ऐलान किया कि हम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री 2 साल के लिए या 1 साल के लिए मुसलमान को बनाएंगे? कीजिए ना, दिल बड़ा दिखाइए ना। एक वाहिद बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने आज तक मुसलमानों को गुमराही में नहीं रखा, धोखे में नहीं रखा। जाहिर है हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में दुश्मन से ज़्यादा मुनाफिक की निंदा की गई है। और एक साहब जहाँ से सांसद हैं वो पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अगर वो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? उनको तो मुसलमानों को गुमराह करना है। और ऐसे ही लोगों की वजह तो है जो आज मुसलमान इतना पिछड़ा है, आज मुसलमान के पास तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं और उस मुसलमान सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। अगर वो तमाम लोग मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो वो वक्त आप याद कीजिए जब सपा की सरकार थी और एक भर्ती निकली थी यूपी पुलिस की, उसमें कुछ मुस्लिम नौजवानों के नाम थे। तो शिवपाल सिंह जी मिनिस्टर थे, उन्होंने वो लिस्ट फाड़ करके 2 टुकड़े कर दिए थे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी अबरार साहब हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम 22 जनवरी का है। देश भर से लाखों साधु संत और जितने भी पॉलिटिशियन हैं, तमाम विपक्षी दलों को भी निमंत्रण भेजा जा चुका है। इनसे बातचीत करेंगे आखिर जो बयानात आजकल चल रहे हैं विपक्षी दलों द्वारा या कुछ मौलानाओं द्वारा, उनको लेकर क्या सोचते हैं और क्या ये अपना वक्तव्य रखते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। राम मंदिर की तारीख का ऐलान हो चुका है, तैयारियां जोरों शोरों पर है, लेकिन सवाल है विपक्षियों द्वारा कि इसको राजनीति के रूप दिया, भाजपा के द्वारा इसको राजनीति का रूप दिया जा रहा है। वहाँ तक तो कांग्रेस ने कल अपना निमंत्रण अस्वीकार इसलिए कर दिया कि ये आरएसएस का प्रोग्राम है और ये चुनावी एजेंडा तैयार कर रही है, हम नहीं जाएंगे। देखिए, तो हम तो पूरी तरीके से मुतमईन है, कोर्ट के ऊपर हमारा भरोसा था और कोर्ट ने सनातन के पक्ष में फैसला सुनाया तो हमें कोई परेशानी महसूस नहीं हुई। राम मंदिर बनकर के तैयार हो गया है। राम मंदिर वालों को, आप सब लोगों को, तमाम सनातनी हमारे भाइयों को इसकी मुबारकबाद। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और राम जी की अगर मैं बात करूं, चूँकि राम मंदिर राम जी के नाम से मुंतखब है। राम जी इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि उनको सिर्फ़ और सिर्फ सनातनी खित्ते में कैद किया जाए। राम करोड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। और राम सिर्फ आपके नहीं, राम सिर्फ कुलदीप के नहीं हो सकते, अमित के नहीं हो सकते, मोहित के नहीं हो सकते। करोड़ों लोग राम में आस्था रखते हैं। और हमारे कुरान ने कहा है वली कुल्ली कौमिन हाद, कि हमने हर कौम के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। जाहिर है कि सनातन भी एक कौम है और इस कौम के अंदर अगर पैगंबर को भेजा है तो वो पैगंबर कहाँ हैं? हो सकता है वो पैगंबर राम रहे हों। तो इस बुनियाद पर हम तो राम जी की इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। उनका मंदिर अगर बन रहा है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। वो तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप तो जाहिर तौर से कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पर विश्वास है, जो फैसला है हमें मंजूर है। बर्क साहब हैं, सपा सांसद है, वो कह रहे हैं कि मैं तो उस दिन भी दुआ करूंगा कि हमें मस्जिद दोबारा मिले। हम संतुष्ट नहीं हैं इस फैसले से। बर्क साहब जहां से सांसद हैं वो पूरा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। अगर वो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देंगे तो उनको वोट कैसे मिलेगा? उनको तो मुसलमानों को गुमराह करना है। और ऐसे ही लोगों की वजह तो है जो आज मुसलमान इतना पिछड़ा है, आज मुसलमान के पास तालीम नहीं, एजुकेशन नहीं और उस मुसलमान सिस्टम का हिस्सा नहीं बन पाया। अगर वो तमाम लोग मुसलमानों के इतने हितैषी हैं तो वो वक्त आप याद कीजिए जब सपा की सरकार थी और एक भर्ती निकली थी यूपी पुलिस की, उसमें कुछ मुस्लिम नौजवानों के नाम थे। तो शिवपाल सिंह जी मिनिस्टर थे, उन्होंने वो लिस्ट फाड़ करके 2 टुकड़े कर दिए थे। उस वक़्त कहाँ थे शफीकुर रहमान जी?
अगर मुसलमानों की तरक्की की बात आती है तो सपा मुसलमानों को पिछड़े समाज से जोड़कर देखती है, और जब इंतशार की बात आती है तो वहाँ सपा मुसलमानों की हितैषी बनकर दिखती है। ये क्या ड्रामा है? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुसलमानों को बांट कर रखना चाहते हैं? तो कांग्रेस हो या सपा हो, ये तो कहते हैं कि मुस्लिमों का अगर कोई भला किया है तो हम ही ने किया है। बीजेपी तो हमेशा हिंदू मुस्लिम करती आई है, एक टिकट तक नहीं देती किसी मुस्लिम को। एक वाहिद बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने आज तक मुसलमानों को गुमराही में नहीं रखा, धोखे में नहीं रखा। जाहिर है हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में, हमारे शरीयत में दुश्मन से ज़्यादा मुनाफिक की निंदा की गई है। मुनाफिक का मतलब आप हिंदी में उसको समझेंगे तुष्टीकरण। जिस तरह से कांग्रेसियों ने आज तक मुसलमानों को इफ्तार पार्टी दी है, टोपी लगा करके मुसलमानों का वोट बटोरा है, ये काम बीजेपी आरएसएस ने बिल्कुल नहीं किया। हम समझते हैं कि हम मानते हैं, चलो हमने मान लिया कि बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन ठहरी, लेकिन वो टोपी तो नहीं लगाते। वो तो जिसके हैं वो अपने राम को मान रहे हैं, अपने सनातन पर भरोसा रख रहे हैं, तो इसमें किसको आपत्ति है? कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इफ्तियार पार्टी में दिक्कत क्या है? अगर कोई किसी धर्म को मान रहा है, उनको शरीक हो रहा है, चलो आज इफ्तियार पार्टी में कर देता हूँ, तो आपने सपा अगर ऐसा करती थी तो अच्छी बात थी, इसमें गुनाह क्या है? इसमें गुनाह ये है, सेकुलरिज्म ये नहीं कि आप इफ्तार पार्टी में आएँ या मैं आपके यहाँ उसमें जाऊँ। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप धार्मिक इबादत अपनी जगह ठहरी, लेकिन सियासी हिस्सा आप हमें दीजिए ना। अरे कितनी बार समाजवादी की सरकार आई, ये छोटे छोटे मंत्रालय बांट करके लालू कालू और सपा बसपा असपा वगैरह ये सब खा गए। आप देख लीजिएगा, आजम खां आज जेल में बंद है। तो आप तो सबसे ताकतवर मंत्री रहे हैं, आप कह रहे छोटे मोटे मंत्री। ताकतवर मंत्री रहे, लेकिन वोट के एतबार से मुसलमानों ने उसकी सपा की सरकार बनाई। सरकार बनाने वाले को आपने कैबिनेट मंत्री बनाकर छोड़ दिया। मुख्यमंत्री आप खुद बनोगे तो ये इंसाफ हुआ? कितनी बार बनोगे आप मुख्यमंत्री? आपके वालिदे मोहतरम कई बार मुख्यमंत्री रह चुके, आपके वालिदे मोहतरम रक्षा मंत्री रह चुके। आप मुसलमानों को हिस्सा दीजिए ना। क्या अखिलेश यादव ने 2022 के चुनाव में कोई ऐलान किया कि हम उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री 2 साल के लिए या 1 साल के लिए मुसलमान को बनाएंगे? कीजिए ना, दिल बड़ा दिखाइए ना। या सिर्फ इफ्तार पार्टी तक या सिर्फ टोपी तक मुसलमानों को गुमराह करना इन लोगों को। ओवैसी कह रहे हैं नौजवानों तैयार रहो, अयोध्या हमसे छिन गया, अब मथुरा और ज्ञानवापी की बात होगी, सर्वे चल रहे हैं, अगर चुप बैठे तो वो भी हमसे छिन जाएगी। अच्छी बात है, ओवैसी साहब कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब को मुसलमान कितना सीरियसली लेता है ये 2022 के चुनाव में आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। वो उत्तर प्रदेश आए, बड़ी बड़ी उनकी रैलियां निकली, बड़ी बड़ी सभाएं हुई, लेकिन मुसलमानों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। मुसलमान उनको एक तरह से जोकर के रूप में देखना चाहते हैं। देखते हैं, सुनते हैं, वो भड़काऊ बयान देते। असल में मुसलमानों की भी गलती नहीं। 70 साल हो गए, एक लंबा अरसा गुजर गया, हाथों में हथियार लिए घूमते हुए और थाने तहसीलों में भटकते हुए अब मुसलमान तालीम की तरफ बढ़ रहा है। और हमें खुशी इस बात की कि मुसलमान आज समझ चुका है कि कौन पार्टी हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन पार्टी हमारे लिए नुकसानदाह है। तो आपको लगता है जैसे राम मंदिर का फैसला आया, वर्षों 200-300 साल ये विवाद चला, हिंदू मुस्लिम में बटा, आज़ादी के बाद चुनावों पे भी ये एजेंडा चला, पक्ष हो या विपक्ष हो सबने यही कहा हम मंदिर बनाएंगे, दूसरों ने कहा तारीख नहीं बताएंगे, यही चलता रहा। तो आपको लगता है कि दोबारा जैसे मथुरा की बात हुई, वाराणसी की बात हुई, जब इनका निर्णय का समय आएगा तो आपको लगता है कि इस बार सब शांति से निपट जाएगा, कोई हा हुल्ला नहीं होगा? बिल्कुल। आज चूँकि बीजेपी की सरकार है, और मैं आपको बताऊं बीजेपी की नहीं सनातन की सरकार है। इस देश के प्रधानमंत्री सनातन से आते हैं, मुख्यमंत्री सनातन से आते हैं, राष्ट्रपति सनातन से आते हैं और बड़े बड़े IAS IPS अधिकारी सनातन से आते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया। उन लोगों ने ताकत के बलबूते पे तो राम मंदिर नहीं बना रहे। कोर्ट क्या ये कह रहे हैं कि अगर चाहते तो ऐसे भी ले लेते?
बिल्कुल ले सकते थे, क्यों नहीं ले सकते थे? सब कुछ उनका है। पाकिस्तान वाले नहीं मंदिरों पर वहां हमला कर रहे हैं, वहां नहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, यहां क्यों नहीं हो सकते थे? यहां भी हो सकते थे जिस तरह पाकिस्तान में होते हैं। जब पाकिस्तान में मंदिरें महफूज नहीं, मंदिरें सलामत नहीं, तो यहां अगर मस्जिदें महफूज हैं तो ये सेकुलरिज्म का हिस्सा है, ये सेकुलरिज्म की मिसाल है, ये गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है। लोग समझते नहीं, ये जिहाद की धमकियों से महफूज नहीं है। आप इसको आप इस चीज़ को दूसरी निगाह से देखिएगा। भाई, जब पाकिस्तान में मंदिरों के ऊपर हमला हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान महफूज हैं, कहीं कोई हाय हुल्ला नहीं है। बदरुद्दीन अजमल जी हैं, अपने दल के नेता हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी मुस्लिमों की दुश्मन है और हो सके तो 20 जनवरी से 26 जनवरी तक अपने घरों में रहे, किसी ट्रेन में किसी बस में सफ़र ना करे। आप इस बयान से क्या सोच रहे हैं? अगर उनकी क्या सोच है इसके पीछे कि वो कह रहे हैं कि घरों में कैद हो जाए 6 दिन के लिए? मैं बताता हूँ उनकी सोच क्या है। वो मुसलमानों के अंदर एक खौफ पैदा करना चाहते हैं सरकार की तरफ से, ताकि मुसलमानों को के लिए लगे कि हाँ जो है, सरकार को भी ये लगे कि मुसलमान बहुत बड़ा दंगाई है। 22 जनवरी को मुसलमानों ने सफ़र नहीं किया, सफ़र किया होता तो बहुत बड़ा दंगा हो सकता था। ये शायद ये उनका अंदेशा हो सकता है। लेकिन मैं उनको बता दूं, आज तो चलो राम मंदिर बन कर के तैयार हो गया है, मुसलमान इतना बेवकूफ़ भी नहीं रहा है। जब फैसला आया था तब मुसलमानों ने कोई हाय हुल्ला नहीं किया, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं किया, कोई धरना नहीं हुआ। तो आज क्या मुसलमान इतना बेवकूफ़ है आपकी बातों में आकर के वो अपने ऊपर जो है मुकदमों की एक पूरी टोकरी अपने सर पे रख कर के जेल में वो वहाँ दाल खाएगा और आप जो है राम मंदिर और मस्जिद चिल्लाते रहेंगे? ये कैसे हो सकता है? मुसलमान सफ़र भी करेगा और हम सरकार की तरफ से पूरे भरोसे के साथ ये कहते हैं कि आप सब लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक सरकार है, ये धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमने माना ये राम राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राम राज्य का मतलब ये है जहाँ एक कुत्ते की भी ज़िंदगी अगर चली जाए तो वहाँ भी दुखी महसूस हो। राम राज्य का मतलब ये है कि जहाँ एक कुत्ता, बिल्ली, जानवर, तमाम मखलूक़ात महफूज हों। तो राम राज्य में ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ एक राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा हो और दूसरी तरफ मुसलमानों के साथ जो है छेड़छाड़ हो या मुसलमानों के साथ दंगा भड़काया जाए? ये कैसे हो सकता है? मौलाना तौकीर रजा साहब हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि अगर मोदी जी वहाँ जाएंगे तो हम उसका खिलाफत करते हैं, मोदी को नहीं जाना चाहिए, साधु संतों की कमी नहीं है देश में, ये साधु संतों का काम है, किसी राजा का काम नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या चली गई और मथुरा और वाराणसी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जो कोर्ट में काम होगा वहाँ वकील करेंगे अपना काम, लेकिन इस बार हमने भी तैयारी करनी है, लड़कों को सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा, नौजवानों को, जब जाके हमारी मथुरा और वाराणसी की मस्जिदें बचेगी। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये है कि अगर कोई सनातन का आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको मंदिरों में जाने का कोई हक नहीं है? क्या उसकी गलती ये है कि वो एक सनातन से आता है और वो एक सेकुलरिज्म मुल्क का प्रधानमंत्री है? क्या उसकी ये गलती है? उसकी धार्मिक आस्था नहीं है, उसका धर्म नहीं है, वो राम में या अपने सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखता है? कहाँ से उल्टी बातें करके लाते हैं लोग, मुझे तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल जाना चाहिए। और अगर उनको ऐसा लग रहा है, अगर कल को वो राष्ट्रपति बन जाते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो क्या वो मस्जिदों में नहीं जाएंगे? वो अपनी इबादतगाह छोड़ देंगे? तो कह रहे हैं, नौजवानों के लिए भी तो संदेश दे रहे हैं कि इस बार सड़कों पे आंदोलन होगा, अगली जो आने वाली मस्जिद पे जिन पे केस चल रहा है इनके लिए हमें सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खाली कोर्ट में पैरवी से काम नहीं चलेगा। खाली कोर्ट में पैरवी से भी काम नहीं चलेगा और ख़ाली बयानों से भी काम नहीं चलेगा। मैं तौकीर रज़ा साहब को कहना चाहता हूँ, आप राम मंदिर और इन मस्जिदों का जिक्र छोड़ करके मैं सैकड़ों मस्जिदों की लिस्ट ऐसी दे दूँगा जो बेआबाद हैं, जिनके अंदर घास जमी हुई है, जिनके अंदर कूड़ियाँ डली हुई हैं, जिनके अंदर लोग गोबर डाल रहे हैं, जिनके अंदर जानवर बने हुए हैं, उनको आबाद नहीं करते ये लोग। ये उन मस्जिदों को आबाद करेंगे जहां इनको हिंदू मुस्लिम नज़र आएगा।
आप पंजाब में चले जाइए, आप हरियाणा में चले जाइए, आप बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ मस्जिदें बेआबाद हैं। क्या इनको कुरान की आयतें नज़र नहीं आती कि मस्जिदें चीख चीख कर मुसलमानों को पुकारती हैं? मस्जिदें अगर दुआ करती हैं तो बद्दुआएं भी करती हैं। वो मस्जिदें इनको नज़र नहीं आती? जितने नौजवान तौकीर रज़ा साहब की बात मानते हैं वो अपने उन नौजवानों को हरियाणा में भेजिए और पंजाब में भेजिए, वो उन मस्जिदों की हिफाजत करें जो मस्जिदें बेआबाद हैं। वहाँ इमाम छोड़ें, वहाँ नमाजी ले जाएं, उनको आबाद करें। उसके बाद फिर कौम को दिखाएं कि देखो ये मस्जिदें तो आबाद हो गई, अब जो मस्जिदें छिन सकती हैं अब उनका भी पहरा लगाया जाए। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया से कोई हल नहीं निकलने वाला है। क्या कारी साहब अयोध्या जाएंगे? देखिए, अयोध्या जाने के लिए ज़रूरी नहीं आपको किसी एक ख़ास तारीख़ की ज़रूरत पेश आए या आपको किसी ख़ास निमंत्रण की ज़रूरत पेश आए। अयोध्या में कोई भी अगर भरोसा इत्मीनान रखता है तो जा सकता है। और जाहिर सी बात है, मैं भी चूँकि एक मुस्लिम राजपूत हूँ और मैं 200-250 साल पहले मेरे जो है पूर्वज भी हिंदू ही रहे होंगे, तो उस आस्था के एतबार से भी और जैसा कि कुरान ने कहा है, हम इन तमाम लोगों पर विश्वास रखते हैं, इन तमाम लोगों की दिल से कदर करते हैं। अगर कोई ऐसा मौका हमें नज़र आएगा तो बिल्कुल जाएंगे, क्या मसला है? तो उसे डर नहीं लगता? नहीं, फतवे देने वाला कौन है? फतवे हम नहीं दे सकते, हम भी तो दे सकते हैं फतवा। तौकीर रज़ा साहब जिस फ़िरक़े से आते हैं उस फ़िरक़े वाले लोग हसन हुसैन की शहादत वाले दिन ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाने गाते हैं, डीजे बजाते हैं। तौकीर रज़ा साहब का उन पर फतवा जारी क्यों नहीं होता? हम नहीं तौकीर रज़ा साहब पर फतवा लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? तो आपकी तैयारी है, यानी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे? उसमें मौके की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ऐसा लगेगा, जब हमारा दिल करेगा, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? बहुत सारे लोग दारुल देवबंद आते हैं, बड़े बड़े सियासी लोग भी आए हैं, बड़े बड़े सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी दारुल आए हैं, मस्जिदें भी जाते हैं। अभी हमारे देश की अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जो है मस्जिद नबी भी होकर आई हैं, मदीना होकर आई हैं। तो हम नहीं जा सकते अयोध्या? क्यों नहीं जा सकते? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ये कारी अबरार साहब थे जिनका साफ तौर पे कहना है, चाहे ओवैसी हो, बदरुद्दीन अजमल साहब हो, ये सब लोग राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लोगों को बढ़ाने की राजनीति करते हैं। जब ये मसला सुलझा है इतने वर्षों बाद तो इसका स्वागत भी करना चाहिए। और ये सबकी अपनी अपनी आस्था है, जो चाहे अयोध्या जा सकता है, इसमें किसी की कोई रोक टोक या परमिशन की ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहे खबर पुस्तक के साथ अपने सहयोगी अंकित के साथ, मैं कुलदीप सिंह।